दिल्ली में एनआईए की कैद में बंद आतंकी तहव्वुर राणा अब अपनी नई नई फरमाइशें कर रहा है। राणा बिल्कुल अजमल कसाब वाली प्लानिंग से सलाखों के पीछे खेल रहा है, लेकिन जांच एजेंसी के पास राणा की हर रणनीति का करारा जवाब भी है। कैसे, की रिपोर्ट देखिए। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आतंक के सरपरस्त तहव्वुर राणा का असली पता अब यही हो चला है। हर एक कटती सांस के साथ तहव्वुर अजमल कसाब की तरह जांच एजेंसियों को अब बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तहव्वुर राणा कभी जेल की सेल में पेन मांग रहा है, राणा कभी पेपर की डिमांड कर रहा है, राणा को कभी कुरान चाहिए, तो राणा कभी अपनी थाली में नॉनवेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, राणा को कभी फैमिली से बात करनी है। एनआईए की कैद में राणा लगातार मुंबई हमले में अपनी भूमिका से इनकार करता आ रहा है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों ने जो सबूत और डॉक्यूमेंट सौंपे हैं, राणा के गुनाहों की वो कुंडली खोल रहे हैं। राणा को जेल मैनुअल के आधार पर ही खाना दिया जा रहा है, लेकिन राणा को तो नॉन-वेज चाहिए। इंसानों के खून से हाथ लाल करने वाले राणा को अब खाने की थाली में भी मांस चाहिए। राणा एनआईए के सामने चालाकी की शतरंज खेल रहा है और अपने हर एक गुनाह का ठीकरा हेडली पर फोड़ रहा है। राणा को अब अपनी फैमिली की यादें सता रही हैं। 2008 में 166 परिवारों को तबाह करने वाले राणा को अब खुद का परिवार याद आ रहा है। राणा को फैमिली की याद आ रही है। राणा परिवार से बात करना चाहता है, भाई से बात करने का प्रोसेस पूछता है। राणा अपने भाई से मिलना चाहता है। एनआईए की कैद में राणा अब लगातार अपने दिमाग से खेल खेल रहा है। रोजाना वो नए नए दांव पेच सोच रहा है। इसलिए वो मुंबई हमले के लिए खुद को पाक साफ और डेविड कोलमैन हेडली को जिम्मेदार बताकर उसी को मास्टरमाइंड बता रहा है। राणा जानता है कि अमेरिका में तो वो किसी तरह बच भी सकता था, लेकिन हिंदुस्तान की जांच एजेंसी के सामने वो अपने गुनाहों से भाग नहीं सकता। राणा जितनी चाहे उतनी शातिर चालें चल ले, लेकिन एनआईए के पास राणा की हर एक चाल का जवाब है और करारा जवाब है, जिससे राणा अब थर थर कांप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए सीलमपुर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर कुणाल की हत्या के विरोध में वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। सीलमपुर में ये तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे, जहां पर पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन जो कुणाल के हत्यारे हैं उनके ऊपर जो गुस्सा है आम जनता का, परिजनों का, वो साफ तौर पर यहां पर दिखता है। हालांकि आरोपी जिक्रा ने किस तरीके से कुणाल की हत्या करवाई, रेकी की, ये सारे मामले जो है भी जांच के दायरे में, लेकिन अभी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये ताज़ा और सीधी तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि इस पूरे हत्याकांड के बाद, इस पूरे मामले के बाद सीलमपुर में जो लोग हैं काफ़ी गुस्से में हैं, न्याय चाहते हैं। हाथों में उन्होंने पोस्टर ले रखे हैं और पूरी की पूरी वहाँ पर जो भर्ती जो पुलिस की फौज है वो पूरी तरीके से इन्हें रोकने के लिए कोशिश कर रही है। तो ये सीलमपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ कुणाल के मर्डर के बाद आक्रोश में लोग, आक्रोश में भीड़, सीलमपुर के लोग जो कि न्याय की मांग कर रहे हैं। और इससे पहले भी जब रिपब्लिक भारत ने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये एक ही मात्र मर्डर नहीं, इससे पहले भी जो मर्डर हुए हैं, कई कांड हुए हैं। मजबूरी इस कदर आन पड़ी है कि अब यहां से अपने घरों को बेचकर भागने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वहीं के लोग ये भी समझा रहे हैं कि योगी से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। योगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को ठीक कर रहे हैं वो यहां भी ठीक कर देंगे। लेकिन इस वक्त जो आप भीड़ देख पा रहे हैं ये सीलमपुर के वैसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो गुस्से में हैं, जो डरे हुए हैं, जो नहीं चाहते कि पुश्तैनी मकानों को बेचकर वो यहां से उखड़ जाएं, उनके पैर उखाड़ दिए जाएं। तो यहां पर जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सीलमपुर के लोग हैं जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक रखा है, उन्हें शांत कराने की कोशिश की जा रही है। लगातार देखिए तस्वीरों में कैसे हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर लोग पहुंच गए हैं अपने मकान के बाहर। सबने मकान बिकाऊ है ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं और यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं।
योगी राज की मांग कर रहे हैं कि योगी बाबा जैसा बुलडोजर जहां चलना चाहिए ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद दी जाएगी और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जो लेडी डॉन जिक्रा जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे वो फरार थी, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके गुर्गों को लगातार खोजा जा रहा है। साहिल और दिलशाद ये दो नाम बताए जा रहे हैं जिन्होंने आपसी रंजिश के चलते नाबालिग कुणाल को मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ में ये पता चला है कि कुणाल से पहले कुछ विवाद हुआ था साहिल और दिलशाद का, और कुछ ऐसे करीबी लोग थे जो कि जिक्रा के काफी करीबी थे। इसी के चलते बदले की भावना में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सीलमपुर के लोग कहते हैं पिछले 6-7 सालों की अगर बात करें तो 6 ऐसी ही वारदातें हो चुकी हैं। 6 युवकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और मुख्य तौर पर हिंदू लोगों को ही टारगेट किया जाता है। हिंदू युवकों को टारगेट किया जाता है और सीधे उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेडी डॉन किलर दिल्ली की जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है, लगातार सवाल जवाब होंगे। इंस्टाग्राम पर भी लेडी डॉन नाम से अपना एक अकाउंट बनाया हुआ था। इसके अलावा हाशिम बाबा से काफी प्रभावित थी ये लड़की जिक्रा, जिसको बताया जा रहा है अब तक 7 मर्डर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी हो चुके हैं और लगातार वहां से डर बढ़ता रहा। कोई इंसाफ नहीं है, कोई हाथ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सड़क पे उतरना पड़ रहा हूँ। आपका कौन लगता है बच्चा? इसकी ताई हूँ मैं, इसकी ताई दबा दे, ताई हूँ इसकी। देखो ये हो रहा है इंडिया में, ये हो रहा है, मार रहे बच्चों को मार रहे। आपका क्या मांग है? इनकाउंटर, इनकाउंटर, इनकाउंटर। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिक्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है उसमें जो परिजन हैं, कुणाल के परिजन हैं, जो सीलमपुर के लोग हैं जो डरे हुए, वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा और शिकंजे में अब कुणाल की किलर है। लेकिन सवाल जवाब जारी है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ये बता रही है कि सीलमपुर में भारी विरोध हो रहा है, क्योंकि वहां जो लोग रह रहे हैं, अपने सामने मर्डर होता देख रहे हैं। ये अपने आप में एक डर का माहौल पैदा करता है और इस डर से वो बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ देखते हैं, कभी रेखा गुप्ता की तरफ देखते हैं, यानी कि उन्हें इंसाफ की दरकार है और वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। बिना डर के वो अपने पुश्तैनी मकानों में जहां वो रहते आए वहां रह पाए। तो कुणाल को कब इंसाफ मिलेगा, इसकी जो दरकार है सभी को है। और लेडी डॉन पर तो शिकंजा कस चुका है। अब इनके जो 6 से 7 या फिर 10 गुर्गे हैं वो कहां हैं, इनकी पड़ताल हो रही है। और ऐसे में 2 जो प्रमुख तौर पर इनके गुर्गों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरे इस कांड को अंजाम दिया है। तो ये आरोप एक गंभीर आरोप है, लेडी डॉन पर शिकंजा कसा गया है और इस आरोपी से अब पूछताछ होगी। अपने तरीके से पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी 1-2 परिवार का मामला नहीं, बल्कि ये पूरे सीलमपुर का मामला है। सीलमपुर के लोगों का सवाल है, वहां के युवाओं का सवाल है और टारगेट किलिंग जो हो रही है, सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, टारगेट किलिंग हो रही है और हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हिंदू परिवार डरा हुआ है। बार बार ये मांग कर रहा है कि भाई बुलडोजर के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सीधा एनकाउंटर होना चाहिए, योगी स्टाइल में ही बदमाशों का सफाया होना चाहिए। जैसा आपको याद होगा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो, ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टर थे जिनका सफाया हुआ है। और इसी को लेकर साफ तौर पर सीलमपुर की जनता ये कह रही है कि यहाँ पर भी योगी जैसा मॉडल ही चलना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। कई परिवारों ने अपने घर के चिरागों को उजड़ता हुआ देखा है, बुझता हुआ देखा है, और वो वजह सिर्फ ये लेडी डॉन जिक्रा है जो लगातार अपना गैंग बढ़ाती जा रही थी, हाशिम बाबा से काफी प्रभावित थी। इसके अलावा उसकी पत्नी जोया के संपर्क में थी, लगातार अपने घर पर कई लड़कियों का आना जाना इसने चालू रखा हुआ था और अपने गैंग को इसी के थ्रू बढ़ा रही थी, अपना रौब झाड़ती थी। पैसों का रौब अलग था, राजनीतिक एक जो प्रभाव था वो अलग था। ये कहा जाता है कि इन आरोपियों का बार बार ये कहना होता था कि पार्षद भी हमारा, विधायक भी हमारा। क्या कर लेगी पुलिस, और पुलिस अगर पकड़ के ले जाती थी तो कुछ ही देर में छोड़ देती थी। इसलिए इनका डर, इनका खौफ लगातार सीलमपुर में बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब उस डर और खौफ पे अब इस पर रोक लग चुकी है, क्योंकि इस मामले में अब राज्य की सरकार, दिल्ली राजधानी की सरकार जो है एक्टिव हो चुकी है।
पुलिस एक्टिव हो चुकी है। ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, इंसाफ की मांग हो रही है और कहा जा रहा है कि इस लेडी डॉन जो कि रील्स बनाती थी, डॉन के गानों पर हाथ में रिवॉल्वर लेती थी और विवेक लगातार लोगों को डराने का काम कर रही थी। बिल्कुल, अब तो आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी क्योंकि लेडी डॉन पर शिकंजा कस गया है, दोनों हाथों को पकड़ कर रखा गया है और पूछताछ की जा रही है।